कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है, केवल शांत बैठना है, चिन्मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा के चक्रवात को आप महसूस करें। शिवोहम 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 रसोई आपका औषधि का भंडार है। खासकर भारतीय रसोई औषधि का भंडार है, लेकिन हमने उसे जहर खाना बनाकर रखा हुआ है। बड़ी विडंबना है। हमने भोजन को और फ्राई इतना डीप फ्राई कर दिया है कि हमने तत्वों को जला के राख कर दिया है। सब्जी हम राख खाते हैं, इतनी फ्राई करते हैं, मसाले इतने ज्यादा जलाते हैं। जो औषधि है, हमारे ऋषियों ने जो मसाले हमको दिए हुए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सब औषधि है। हींग औषधि है। ये सब औषधि हमको दी हुई है। उसको हम लोग तेल में फ्राई करके खाते हैं, भूज के खाते हैं, उसके तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह एसिड से एल्कलाइन से एसिड बन जाता है और हमारे रक्त को दूषित करता है। रक्त में एसिड की मात्रा बढ़ती है। यदि हमने रसोई औषधि का प्रयोग तरीके से किया तो वह रसोई के भंडार आपके लिए औषधि भंडार बन सकता है। हमारे ऋषियों ने जो मसाले हमको दिए हुए हैं, वह मसाले औषधि रूप से आपके किचन में पहुंचाए हुए हैं, ना कि स्वाद के लिए। स्वाद से ज्यादा महत्व आपके रक्त संचालिका का है, रक्त प्रवाह का है, मस्तिष्क का है, मसल्स का है, त्वचा का है, जिसमें आप जी रहे हैं, जो सच है। उसको अच्छा बनाने के लिए हमारे यहाँ रसोई में मसाले दिए गए। जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, नियमित आसन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो मसाले आप कच्चे रूप में अपने अंदर प्रवेश करा रहे हैं, ले रहे हैं भोजन के द्वारा, वह आपकी त्वचा को निखारता है, आपके पेट को साफ करता है, आपके हृदय के कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है। एसडीएल, एलडीएल आपका नॉर्मल होता है। कभी आप कच्चा भोजन करके देखिए, कभी कच्चा आहार लेके देखिए, कभी सूप को लेके देखिए, कभी आप फलों को खा के देखिए, आपके रक्त नलिकाएं साफ होना शुरू हो जाएंगे। हम लोग कहते हैं ACT, आर्टरी क्लीनिंग थेरेपी है ये। यदि आप सूप का प्रयोग रोज करते हैं, कभी भी एसडीएल, एलडीएल आपका नॉर्मल नहीं होगा। यदि आपने सूप का कल्प 1 माह के लिए कर लिया है, तो यदि आपकी कॉर्नरी आर्टरी और वेन्स चोक हो रही हैं, वे चोक होना बंद हो जाएंगी। साथ ही क्लीनिंग होना शुरू हो जाती है। तो यह औषधि आपके किचन में है। आप योग का प्रयोग करिए, औषधि का प्रयोग करिए और अपने जीवन को स्वस्थ करिए।
योग के सभी आसनों का अभ्यास पद्मासन से शुरुआत करते हैं। पद्मासन में चौकड़ी मार के आप बैठ जाएं, दोनों हाथ की तेज छिन्न मुद्रा में, पीठ सीधी, और मन को श्वास पे केंद्रित करने का प्रयास करिए। और जिस आसन को आप करने जा रहे हैं उस आसन का ध्यान करिए। जब भी उस आसन का आप ध्यान करेंगे वह आसन आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। शलभ आसन, आसनों का अभ्यास करते हैं शलभासन से। शलभासन एक टिड्डी की आकृति है। इसमें आपको पेट के बल लेटना है। पेट के बल आप लेट जाएं। दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन में, दोनों हाथ की तेलियां जमीन में, जांग के नीचे, जांगों के नीचे दोनों हाथ की तेलियों को आप जमा के रखें। घुटने आपके बिल्कुल सीधे, एड़ियां आपकी खींची हुई, और आप राइट लेग को आसमान को खींचना है। राइट लेग श्वास लेते हुए एक, जैसे पैर आप ऊपर उठाएंगे तो आप कमर में दबाव महसूस करेंगे, हिप्स का भार आपका कम होगा। घुटने सीधे करें और टो को खींचने का अभ्यास करिए। जितना अधिकतम आप खींचेंगे आपको बैक प्रॉब्लम कम होगा। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। श्वास को अंदर रोक के रखें, चिन्ह आपकी जमीन में, श्वास छोड़ते वापस लाइए। चेंज करें, श्वास लेते हुए 2। अब यही क्रिया आपको दूसरे पैर से करना है। पैर को आसमान को खींचने का अभ्यास करिए। घुटने पर आप दबाव महसूस करेंगे, जांग का भार आपका कम होगा, हिप्स का भार कम होगा। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। चिन्ह आपकी जमीन में, गर्दन खींची हुई, श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस लाइए, आहिस्ता आहिस्ता। श्वास लेते हुए 3, चेंज करें। पैर को आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करिए। आप कमर में दबाव महसूस करेंगे, हिप्स के भार को कम करने के लिए यह क्रिया बहुत इफेक्टिव है। घुटना बिल्कुल आपका सीधा, और आसमान की ओर पैर को खींचने का अभ्यास करिए। श्वास छोड़ते वापस लाएं। श्वास लेते हुए 4। कमर में आप अत्यधिक दबाव महसूस करने का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते धीरे से पैर को वापस ले आएं। धीरे से करवट लेकर बैठ जाएं, पद्म आसन। सभी आसनों की शुरुआत पद्मासन से करते हैं। पीठ आपकी सीधी। अब है पूर्ण शलभासन की तैयारी। पूर्ण शलभासन में पहले मन को उस आसन पर केंद्रित करिए। पेट के बल आप लेट जाएं। पूर्ण शलभासन की क्रिया, यानी कि टिड्डी की आकृति है। दोनों पैरों को एक साथ उठाने का अभ्यास करना है। दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन में, जांग के अंदर वाले भाग पर, दोनों घुटने आपके सीधे, दोनों पंजे आपके सीधे। अब चिन्ह पर आप दबाव महसूस करेंगे। सांस लेते हुए 1, दोनों पैर उठाएं। कमर में आप दबाव महसूस करेंगे। बैक पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। घुटने आपके सीधे, सांस छोड़ते वापस लाएं। सांस लेते हुए 2, दोनों पैरों को आसमान की ओर खींचना है। हिप्स में आप दबाव महसूस करेंगे। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। सांस छोड़ते वापस लाएं। सांस लेते हुए 3। यदि आपको सर्वाइकल पेन तो इस क्रिया को ना करें। गर्दन की तकलीफ के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है। हार्ट डिजीज के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है। सांस छोड़ते वापस लाइए। सांस लेते हुए 4। पैर को आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करें। गर्दन पे आप दबाव महसूस करेंगे। सांस छोड़ते वापस लाइए। क्रिया समाप्त। आहिस्ते से करवट लेकर आप बैठ जाएं। तैयारी है पद्मासन की।
या सर्पासन। तात्पर्य आपको स्नेक की आकृति बनाना है। पेट के बल लेटकर आपको चेस्ट मसल्स को अपलिफ्ट करना है, ऊपर खींचना है। हार्ट डिजीज के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, बैक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बैक को खत्म करने के लिए, बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। पेट के बल आप लेट जाएं, पहले अर्ध भुजंगासन, उसके बाद पूर्ण भुजंगासन। अर्ध भुजंगासन में दोनों पैर के पंजे मिले हुए, घुटने सीधे और दोनों एल्बो आपकी जमीन में, चिन आपकी जमीन में। श्वास लेते ऊपर उठना है, एक श्वास अंदर, चेस्ट अप और चिन को आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करिए। बीच में आप दबाव महसूस करेंगे। हार्ट डिजीज के लिए, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चिन को 90 पे लाइए या 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बैक मसल्स में आपको राहत मिलेगी। सांस छोड़ते वापस लाएं, गहरी सांस लेते हुए 2, चिन को आसमान की ओर खींचें, वापस आएं, सांस लेते हुए 3, कमर की तकलीफ में आपको राहत मिलेगी, पीठ दर्द में आपको राहत मिलेगी। एंको स्पॉन्डिलोसिस के जो प्रॉब्लम होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और एंको स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। सांस छोड़ते वापस लाइए, हार्ट पर लोड कम आता है। सांस लेते हुए 4, इससे आपकी आयु वृद्धि होती है। उम्र को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। सांस छोड़ते वापस लाइए। कहा जाता है कि सांप की आयु बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वह पृथ्वी वृत्त के समानांतर होता है। और है पूर्ण भुजंगासन की क्रिया। दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन में, एल्बो आसमान की तरफ उठी हुई और चिन को आसमान को खींच रहे हैं। चेस्ट मसल्स अप होंगी। सांस लेते हुए 1, इसमें चिन को आसमान की ओर खींच रहे हैं। सीने पर दबाव महसूस करेंगे। कंधे आपके बिल्कुल सीधे और बैक मसल्स पे हिप पे दबाव महसूस करेंगे। हार्ट डिजीज के लिए, हृदय रोगियों के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। श्वास छोड़ते वापस लाएं, गहरी श्वास लेते हुए 2, चेस्ट मसल्स अप, सीने में दबाव महसूस करें। सर्वाइकल पेन, गर्दन की तकलीफ, फ्रोजन शोल्डर्स, कंधे या आपके फ्रीज हो चुके हैं, जाम हो चुके हैं, उसको दर्द खत्म करने के लिए, हार्ट डिजीज के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। गर्दन को 90 डिग्री पर लाइए, सांस छोड़ते वापस लाएं, सांस लेते हुए 3, चेस्ट मसल्स अप, चिन को आसमान की ओर खींचें। सांस छोड़ते वापस लाएं, 4 श्वास अंदर, ध्यान रहे दोनों घुटने आपके सीधे होना चाहिए। एड़ियां दोनों मिली हुई, पंजे आपस में मिले हुए। सांस छोड़ते वापस लाएं, धीरे से आप पीठ के बल लेट जाएं, बैठ जाइए पद्मासन। अब एक क्रिया प्रत्येक आसन की शुरुआत और अंत पद्मासन से करते हैं क्योंकि अपनी मानसिकताओं को बनाने के लिए, मन को तैयार करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। जो भी रोग आपको हैं, जो समस्याएं आपको हैं, उस समस्या को लेकर उसको क्योर करने के लिए उस आसन के द्वारा अपने मन को केंद्रित करें। वह क्रिया आपके लिए ज्यादा प्रभावशील होगी, आसन आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा।
चंद्रवेदन प्राणायाम। चंद्रवेदन प्राणायाम की शुरुआत पद्मासन से करते हैं। पद्मासन या कमलासन, पैर क्रॉस्ड, दोनों हाथ की अंगुलियां पॉइंट फिंगर अंगूठा मिले हुए, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, पीठ आपकी सीधी, गर्दन ठीक समानांतर, माथे के बीच में मन को केंद्रित करिए। प्राणायाम करने की पूरी तैयारी है। शुरुआत करते हैं लेफ्ट से यानी चंद्रवेदन प्राणायाम से। जब आप लेफ्ट से श्वास को इन करते हैं, आउट करते हैं, इसे कहते हैं चंद्रवेदन प्राणायाम। यह आपके राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है। राइट ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है और राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है। मन अशांत नहीं होगा। मन को शांत करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। पोजीशन लीजिए, राइट हैंड राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट एंड, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड। चेस्ट मसल्स को फैलाना है, लेफ्ट आउट, केवल लेफ्ट के अलावा और कुछ नहीं। लेफ्ट एंड, लेफ्ट आउट, चेस्ट मसल्स को एक्सपेंड करना है। लेफ्ट एंड, चेस्ट मसल्स फैलेंगे गुब्बारे के समान, पेट नहीं। क्रिया चलने दीजिए, एंड आउट चलने दीजिए। इसमें चेस्ट मसल्स में मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल करना है। ऑक्सीजन आपके प्राण तत्व हैं। ऑक्सीजन में प्राणों की मात्रा छुपी हुई, जिस प्रकार दूध में घी छुपा रहता है, मक्खन छुपा हुआ होता है, उसी प्रकार ऑक्सीजन में प्राण ऊर्जा छुपी रहती है। जब इसकी कमी होती है तब आपके अंदर माइग्रेन्स की प्रॉब्लम होते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट डिजीज होते हैं, रक्तचाप एबनॉर्मल रहता है। चंद्रवेदन प्राणायाम आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही शानदार प्राणायाम की क्रिया मानी जाती है। क्रिया समाप्त, हाथ नीचे ले आइए। चिन्ह मुद्रा, इस क्रिया को आप कम से कम 20 बार करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से 20 टाइम्स डीप इन एंड डीप आउट करना है। मन को श्वास पे केंद्रित करिए। रक्तचाप आपका नियंत्रित होगा। फ्यूचर में हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम्स में कमी आएगी, होगा ही नहीं। मस्तिष्क आपके गहरे विश्राम को प्राप्त होगा। नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं आएंगे। नकारात्मक सोच को खत्म करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है, लेकिन इस अभ्यास आप कम से कम 100 बार करना चाहिए। हिंदुस्तान की रसोई की औषधि भंडार को आप बर्बाद न करें, उसे आबाद करिए। अपने जीवन को अच्छा बनाइए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। जंक फूड बंद करिए, स्टोर्ड फूड बंद करिए, जो आपके यहां बोतल भरे ड्रिंक्स हैं उसको बंद करिए और एक स्वस्थ ताजा अच्छा जीवन जीने की औषधि लीजिए। वह है आपके हिंदुस्तान के ताजे मसाले, ताजे औषधि के भंडार, सब्जियां, फल, इनको ज्यादा मात्रा में लीजिए। जितनी कच्ची सब्जियां आप खाएंगे आपका रक्त शुद्ध होगा, फल से आपका रक्त शुद्ध होगा और योगिक जीवन आपके लिए शानदार होगा। जो भी आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वह आपके लिए अमृत होगा, क्योंकि योग का और औषधि का, आहार का बहुत गहरा संबंध है।